जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान का नाम लेकर निभाते हैं तो हर कठिनाई में उनकी कृपा हमारे साथ होती है। आज की इस प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण कहानी में हम एक ऐसे अनमोल संदेश को जानेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक क्रॉनिकल्स के YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें भक्ति, त्याग और प्रभु पर अटूट विश्वास का सच्चा अर्थ समझाएगी। ये है संत गोरा कुंभार की अविस्मरणीय कहानी। ये कहानी न केवल हमें आस्था की ताकत दिखाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे संतोष, धैर्य और भगवान के प्रति समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो आइए इस अनमोल यात्रा पर चलें और जानें संत गोरा कुंभार के अद्भुत जीवन की गाथा। पंढरपुर के एक छोटे से गांव में गोरा कुंभार का जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव सरल और शांतिप्रिय था। उनके माता पिता ने उनमें बचपन से ही भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति और सच्चाई का बीज बो दिया था। गोरा जी का बाल्यकाल एक साधारण पर पवित्र जीवन के रूप में बीता, जिसमें खेल कूद के साथ साथ भगवान के प्रति भक्ति का भाव भी विकसित हो रहा था। बचपन से ही गोरा कुंभार ने कठिन परिश्रम और संतोष का जीवन जिया। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला, जो साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति का मार्ग यहीं से शुरू हुआ। हर दिन वे बर्तन बनाते समय भगवान विट्ठल का स्मरण करते और मन ही मन उनका ध्यान लगाते थे। जवानी में गोरा जी का विवाह एक साध्वी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला से हुआ। उनकी पत्नी ने भी गोरा जी के भक्ति मार्ग का आदर करते हुए उनके साथ जीवन बिताया। गोरा जी के एक पुत्र हुआ और अब उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। उनके लिए अपने परिवार की देखभाल और भगवान विट्ठल की आराधना एक साथ चलती थी। वे सारा दिन मिट्टी के बर्तन बनाते और रात में भगवान का ध्यान करते। गोरा जी की पत्नी भी इस भक्ति में उनके साथ थी और दोनों मिलकर संतोष पूर्वक जीवन जी रहे थे। अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां गोरा कुंभार की भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का ऐसा अद्भुत प्रमाण मिलता है जो आपके दिल को छू लेगा। एक दिन गोरा जी की पत्नी पानी भरने गई और अपने बेटे को उनके पास छोड़ गई। गोरा जी अपने कार्य में मग्न थे और उनका ध्यान भगवान विट्ठल में लगा था। उसी बीच उनका नन्हा बेटा खेलते हुए उनके पास आ गया। गोरा जी का ध्यान इतना गहरा हो गया था कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि उनका बेटा उनके पैरों के पास आकर खेल रहा है। गोरा जी ने मिट्टी को गीला करने के लिए अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। जैसे ही वे अपनी भक्ति में लीन थे, उनका पैर गलती से उनके बेटे पर पड़ गया और वह मासूम बच्चा मिट्टी में दबकर संसार को छोड़ गया। जब गोरा जी की पत्नी लौटी और अपने मृत बच्चे को देखती है तो उनका कलेजा चीख उठता है। पत्नी गोरा जी पर क्रोधित होती है और कहती है, आपकी भक्ति ने हमें इस कष्ट में डाल दिया। क्या प्रभु को याद करना इतना महत्वपूर्ण था कि आपने अपने बेटे को खो दिया? गोरा जी शांत स्वर में जवाब देते हैं, प्रभु जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान के निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। पत्नी और गांव वालों के गुस्से और आक्रोश के बीच भी गोरा जी का विश्वास नहीं डिगा। उनका यह विश्वास भगवान विट्ठल के लिए था और उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। पत्नी के विलाप और आंसुओं से भगवान विट्ठल का दिल पिघल गया। वे योगी का वेश धारण कर गोरा जी के घर आए। गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया और घर में स्वागत किया। गोरा जी की पत्नी के दुहक को देखकर योगी ने कहा, मुझे भोजन कराना है, लेकिन मैं बिना तुम्हारे पुत्र के भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। पत्नी यह सुनकर और भी दुखी हो गई और बोली, मेरा पुत्र तो अब नहीं रहा। तब योगी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और आशीर्वाद देते हुए उनके पुत्र को जीवित कर दिया। जैसे ही बच्चा जीवित होकर मां की गोद में आया, गांव वाले और गोरा जी भी हैरान रह गए। गोरा जी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु आपकी महिमा अपार है। गोरा जी के इस अनुभव के बाद उनका जीवन में एक नया उद्देश्य जागृत हुआ। वे न केवल अपनी भक्ति में डूबे रहे बल्कि समाज में भी अपने अनुभवों को साझा करने लगे। अब गोरा जी ने लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि भगवान का नाम जपने के साथ साथ समाज और लोगों की सेवा भी भगवान की भक्ति का ही एक रूप है।
गांव में कई गरीब और जरूरतमंद लोग थे जिन्हें अक्सर समाज द्वारा अनदेखा कर दिया जाता था। गोरा जी ने इन लोगों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू की। वे हर दिन अपने बनाए हुए बर्तनों में से कुछ बर्तन दान कर देते ताकि जो लोग भूखे हैं वे इन बर्तनों में खाना पकाकर अपना जीवन जी सके। गोरा जी का यह कार्य पूरे गांव के लोगों को प्रेरित करने लगा और धीरे धीरे अन्य लोग भी इस सेवा कार्य में उनका साथ देने लगे। एक दिन गांव में एक गरीब वृद्धा आई जो बीमार थी और खाने के लिए अनाज भी नहीं था। गोरा जी ने तुरंत उसकी सेवा की और अपनी सामर्थ्य से जितना हो सका उतना उसकी सहायता की। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और उसने गोरा जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान आप जैसे दयालु लोगों के रूप में ही हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। गोरा जी ने उसे विनम्रता से उत्तर दिया, मां हम सभी ईश्वर के ही साधन हैं, उनकी सेवा ही असली भक्ति है। गोरा जी ने देखा कि गांव में अलग अलग जातियों और समुदायों में कई बार विवाद होते हैं। वे गांव में एकता का संदेश देने के लिए एक दिन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, भगवान विट्ठल के लिए हम सभी समान हैं। उन्होंने हमें भक्ति के माध्यम से जोड़ा है, इसलिए हमें भी उनके इस आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए। गोरा जी का यह संदेश गांव वालों पर गहरा प्रभाव डालता है और धीरे धीरे गांव में एकता और सहिष्णुता का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी संत गोरा कुंभार की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को ईश्वर के नाम से जोड़कर जीते हैं और सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।